हाँ भाई लोगों क्या हाल है। आशा है सब अच्छे हैं, सब अच्छे ही होंगे। आज कुर्ते पजामे में बैठा हूँ मैं। मेरे को काफ़ी मेरे दोस्त लोग पूछते रहते हैं यूट्यूब पर कि अमित भैया तुम थोड़ा बहुत तुम्हारा रेगुलर लाइफस्टाइल भी दिखाओ। तो मैंने सोचा कि अगले के कुछ 5-6 एपिसोड और 5-6 वीक्स या एक महीना मैं थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, नॉर्मल लाइफ, ठीक है। ताकि आप लोगों को सबको पता चले कि न्यूजीलैंड में जो से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बन के आता है, कोई नए नए वर्क परमिट आते हैं, वो कैसे रहते हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाए लाइफस्टाइल के साथ। मैं देखो जो भी नेचुरल है ना वो दिखाऊंगा। से फॉर एग्जांपल अगर कभी घर मैंने अंदर दिखाया तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले साफ सफाई कर दूंगा और फिर ही दिखाऊंगा, तो उससे क्या रियलिटी पता नहीं चलेगा। तो एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि ये अभी मेरा घर ऐसा पड़ा हुआ है, वो लाइट मैंने नया लिया, ठीक है। तो अभी ये घर ऐसा पड़ा हुआ है मेरा, तो मैं इसको साफ सफाई नहीं करूंगा। जो नॉर्मल जो रूटीन पे रहते हैं लोग, वो एकदम थोड़ी ना नीट एंड क्लीन टाइडी होटल स्टाइल का करके रहते हैं, वो फेकनेस होती है। तो मैं जो रियलिटी है वो दिखाऊंगा आपको, जो अपनी लाइफ के साथ लाइफस्टाइल। तो आज मैंने क्या किया, आपने एक डब्बा देखा होगा। ये डब्बा यहाँ पे एक डिलीवरी आया है, मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अभी न्यूजीलैंड में समर खत्म हो गया, ऑटम यानी जो विंटर स्टार्ट होता है उसके जो पहले का पीरियड होता है वो सीजन चल रहा है। तो ठंडी भी शुरू हो गई, थोड़ा बहुत डबल टेम्परेचर, दिन में गर्मी रात को ठंडी। तो मैंने कोई चीज़ें मंगाई हैं और रफली $100 $100 यानी हुआ रफली अराउंड इंडिया का 5,000 रुपये, 50 का रेट है सपोज। तो 5,000 रुपीज़ में क्या क्या मंगाया मैंने ऑनलाइन वो आपको दिखाते हैं। चलो अनपैक करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, सॉरी। तो मैंने कैंची ले ली, डब्बे को ये लोग पैकिंग है ना बहुत ज़बरदस्त करते हैं भाई लोग, तो प्यार से खोलने की जगह फिर मैं ना, अरे यार ये खुल गया फटाफट, ये नहीं खुल रहा, तो यहाँ से फटाफट कर लो ये वाले को, यहाँ से इसको काट लो। अरे बहुत टाइट पैकिंग है भाई। चलो ये खुल गया। वाह देखो पैकिंग कितना मस्त किया है इन्होंने। तो ये पूरा रिसीट है कि क्या क्या आया वो खोल के देखते हैं। तो पहले फटाफट अनबॉक्स करने दो भाई लोगों। तो ये मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। पहले अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, मैं टेबल पे अरेंज कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने मंगाया है, ठीक है ना। तो मुझे ये सब तो वरना फैलाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारा। तो पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं टेबल पे सजाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या है। चलिए मिलते हैं जल्दी। तो मैंने अनबॉक्स कर दिया है और जो जो आइटम मंगाई हैं वो मैंने टेबल पे रख दी है। तो जल्दी से दिखाता हूँ क्या मैंने मंगाया। तो सबसे पहले मैंने मंगाया है सैंडविच मेकर। तो ये रहा सैंडविच मेकर, ठीक है। तो उसका मैंने एक डब्बा मंगाया। फिर ये मैंने मंगाया हीटर, ये हीटर फैन है। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो, और यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग है, तो क्या होगा कि रात को गर्म हवा फेंकेगा, जैसे नॉर्मल पंखा होता है ना, नॉर्मल पंखा ये रहा, तो वैसे रात को गरम गरम हवा फेंकेगा। तो मैंने ये वाला पंखा 2 मंगाया है, एक अपने ये रूम के लिए, लाउंज के लिए, और एक बेडरूम के लिए जो अंदर है, वो कभी दिखाऊंगा बेडरूम। तो 2 मंगाए। और वैसे एक और हीटर तो है ही मेरे पास, ये वाला ऑयल हीटर बोलते हैं, तो वो है। प्लस मेरे घर पे ये भी लगा हुआ है वेंटिलेशन सिस्टम। तो वैसे मेरा घर गर्म रहता है, लेकिन जो बोलते हैं ना पीक, जो यहाँ पे जो एकदम मैक्सिमम सर्दी रहती है वो रहती है मई जून जुलाई, 3 महीने। तो तब ये थोड़ा और एक्स्ट्रा मदद करेगा और एक्स्ट्रा वार्म रखेगा घर को, तो मज़ा आता है। तो ये मैंने 2 मंगाए पंखे, और एक मैंने मंगाया है टोस्टर। तो ये रहा टोस्टर, इसमें ब्रेड डालो सवेरे सवेरे और टोस्ट कर दो, टोस्ट बटर चाय के साथ खाओ, वो मंगाया। और ये मैंने मंगाया है रबिश बैग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कचरा होता है ना, जो घर का सामान, तो कचरा मैं आपको दिखा देता हूँ वो रबिश बैग कैसी होती है।
तो जैसे ये रबिश बैग पड़ी हुई है ना यहाँ पे, तो वैसे ही टाइप की मैंने रबिश बैग मंगाया पूरा। तो वो है, कितने हैं इसमें, 40 रबिश बैग हैं। और ये चीज़ भी मैंने मंगाया। ये चीज़ आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये है चाय बनाने का साधन। तो जो ड्राई होती है ना, जैसे इंटरनेशनल चाय पीना होना, तो चाय के पत्ते आते हैं, तो वो पत्तों को इसके बीच में अंदर रख लो, गर्म पानी लो, गर्म पानी में ऐसे डुबो दो, तो चाय का कलर चेंज हो जाएगा। 2-3 मिनट रखो, इसको निकाल लो वापस से, और आपकी चाय तैयार। तो इसको इन्फ्यूज़र बोलते हैं। तो चाय के जो पत्ते होते हैं ड्राइड वाले, इसके बीच में अंदर डाल दो, गर्म पानी के कप में ये डालो, पड़े रहने दो 2-3 मिनट, और आपकी चाय तैयार। तो ये एक मंगाया। जैसे ग्रीन टी किसी को पीना है और किसी को अलग फ्लेवर की कोई चाय पीनी है, तो उसके लिए काम आता है। तो और 2 सामान नहीं आया है, मैंने एक ब्लैंकेट भी मंगाया था। ब्लैंकेट यानी एक रजाई, जो रात को सोती टाइम जो ओढ़ के सोते हैं ना, तो वो। और एक और चीज़ नहीं आई है, मुझे याद नहीं है क्या नहीं आया, वाटर फिल्टर। जो नल में लगा दो फिल्टर, तो उससे पानी प्योरीफाई होके आएगा। तो ये सब चीज़ें टोटल 7 पीस है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और 2 आइटम नहीं आई है, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने डिस्पैच कर दिया, वो भी तो कल परसों तक आ जाएगी। तो ये 7 आइटम मेरे को पड़ी यहाँ पे $100 में, विच इज़ 100 न्यूजीलैंड डॉलर डिलीवरी के साथ। डिलीवरी का इन्होंने $5 चार्ज किया, इंक्लूडिंग डिलीवरी $100, और यानी हुआ 5,000 रुपये में मुझे ये 7 आइटम मिली। तो बस आपको एक जनरली दिखाना था कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ महंगी है। ये मैंने रीजनेबल स्टोर से लिया, उसका नाम है द वेयरहाउस। द वेयरहाउस ऐसा शॉप है, यहाँ पे स्टोर है। तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलेंगी मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, और ऐसी सब जगह की चीज़ें। ऐसा नहीं कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती होंगी, जैसे नॉर्मली हो सकता है। और बाकी तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये सब आइटम के लिए बड़ी और कोई दुकान से लूँ और मैं ज़्यादा डबल ट्रिपल पैसा दूँ। तो ये ब्रांड न्यू है और ये चल जाता है, ठीक है, अपना काम। तो इसलिए मैं ज़्यादा हाई फाई स्टोर नहीं मैंने ऑर्डर किया, ऑनलाइन क्विक डिलीवरी। ये 7 आइटम 5,000 रुपये में, $100 में आ गया मेरे पास। जल्दी से मैं कॉस्टिंग बता दे रहा हूँ आपको। तो जो पंखा था, पंखा मेरे को पड़ा एक पीस $20 का, $20 का पंखा। जो सैंडविच मेकर था वो $15, और जो मैं रजाई की बात कर रहा था जो 1-2 दिन में आएगा वो $10 का है। जो ब्रेड का टोस्टर है वो है $12 का। फिर जो पानी के फिल्टर की बात कर रहा था वो है $12.98, यानी $13 समझ लीजिए। और जो चाय का जो मैंने वो बताया ना, गरम चाय को अंदर डाल के गरम पानी में डालो, इन्फ्यूज़र, वो $2 का। जो 40 रबिश बैग मैंने जो मंगाई वो $3 की। तो टोटल हुआ था 94.98, यानी आप $95 समझ लीजिए। और जो डिलीवरी कॉस्ट है उसका $5। इन शॉर्ट मेरा टोटल बिल हुआ था $99.98। ठीक है, तो ये जनरल एक नॉर्मल लाइफ ब्लॉग बना दिया। ऐसे ही कुछ मैं आपको एटलीस्ट 1-1.5 महीने 2 महीने तक अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल दिखाता रहूँगा। ठीक है ना, अभी पसीना आ रहा है थोड़ा। चलिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग, सबका अच्छा हो, टेक केयर।